सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। इससे पूर्व हमारा देश दो तरीके से गुलाम था। हम पहले एक तरीके की गुलामी की चर्चा करते हैं। भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, तरह तरीके से उत्पीड़न कर रहे थे और हमारे ऊपर सत्ता उन्हीं की चलती थी। उसके विरुद्ध हमारे देश के लोगों ने विदेशियों के सहयोग से और खुद के सहयोग से, इसमें कुछ परसेंट विदेशियों का भी सहयोग रहा, नकारा नहीं जा सकता, अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ी गई और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। साथियों, यह आज़ादी हमारे उन वीर बाकरों के बदौलत मिली है जिन्होंने हंसते हंसते अपने गले में फांसी को लगा लिया। उन वीरांगनाओं की बदौलत मिली है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हमारे देश के वीरों ने लहू बहाया और हमारे उन माताओं को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन माताओं ने हंसते हंसते अपने बेटों को युद्ध की लड़ाई में भेजा। उन बहनों को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्हों की मांगें सोनी हो गई, फिर भी उन्होंने युद्ध की लड़ाई में हौसला नहीं छोड़ा और खुद भी जंग में कूद पड़े। और हमें यह भी समझना चाहिए कि यह आज़ादी किसी चरखे से नहीं आई है। यह आज़ादी के लिए हमारे देश के वीरों ने, उस समय के नेताओं ने भी बहुत अच्छा सहयोग और आंदोलन किया, जिसके बदौलत हम लोग आज़ाद हुए। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि आज़ाद तो हो गए, अब आज़ादी को संभाल के रखने के लिए भारत को चाहिए था एक बहुत ही शक्तिशाली, संपन्न और सुदृढ़ संविधान। वही संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ने बना के दिया। और उस संविधान को हमारे देश में जब बना के सन 1950 में लागू किया गया 26 जनवरी, उस संविधान की बदौलत हमारे देश की आज़ादी सुरक्षित है। तो ऐसे महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, देश का भविष्य, हमारे पास उतने ही शब्द नहीं हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम संबोधित कर सकें। उन शब्दों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक चीज़ और दिमाग में आनी चाहिए, और जब चर्चा स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की हो तो अगर ये शब्द चर्चा में ना आए तो फिर ये बात अधूरी ही मानी जाएगी। हमारे देश में दो तरीके के आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे। एक चला रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध और दूसरा चला रहे थे अंग्रेज़ों से पूर्व जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उनके विरुद्ध, अर्थात सवर्णों के विरुद्ध। सवर्णों ने हमारे समाज को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। साथियों, शूद्रों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना ही घर बना के रहने का अधिकार था, न ही राजनीति करने का अधिकार था, न ही कुएं से पानी पीने का अधिकार था। यहाँ तक कि कुछ लोगों के गले में हंडी पीछे कमर में ऊंचा आदि तक बांधा जाता था।
ताकि आप थूको तो गले के हंडे में थूको, ज़मीन पे न पड़े, और आप जिस जगह से चलो तो पैर की निशान न बन जाए। उसके लिए आपको कमर में झाड़ू बांधा जाता था। अंग्रेज़ों की गुलामी से ज़्यादा उत्पीड़न हमारे समाज को इन विदेशी आकांताओं ने किया था। और हुआ क्या, सन 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी भारत छोड़ के चला गया और ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अंग्रेज नाम का विदेशी भारत से गया और अपने पावर को ट्रांसफ़र करके भारत के शासक वर्ग को, जो पहले से हमारे समाज पर शोषण कर रहे थे, उनको देकर चला गया। साथियों, हुआ ये, बिना चुनाव के नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और उन्हीं शासक वर्ग से आने वाले नेहरू जी ने अपने ही वर्ण के, अपने ही वर्ग के लोगों का सभी जगह कब्जा करा लिया। अर्थात एक विदेशी गया और दूसरा विदेशी कब्जा करके पुनः बैठ गया। आज़ादी की लड़ाई में अभी भी हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी सिख जैन बौद्ध आज भी आज़ाद नहीं है। हमारी लड़ाई आज़ादी की थी, एक आज़ादी की लड़ाई सफल हुई, दूसरी आज़ादी की लड़ाई अभी लड़नी बाकी है। यदि यह समाज जातिवाद से लड़ना चाहता है तो आज़ादी आपको चाहिए। यदि यह समाज में धन धरती के बंटवारा चाहता है तो आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। और 6743 जातियों में इन शासक वर्गों ने हमारे समाज को बांटा था, वह आज भी बिखराने के मूड से बांटा गया था ताकि बिखरा रहे समाज, आगे उन्नत न करे समाज। आज भी वो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। ये नाकामी की वजह भी हम है। हमारी आज़ादी की लड़ाई की नेतृत्व कौन कर रहा था? हमारी आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले साहब और छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, सैकड़ों बहुजन महापुरुष कर रहे थे। यह आज़ादी किसी चरखे से नहीं आई है कि चरखा चलाते जाओ, दूसरी साइड से आज़ादी निकालते जाओ, एक साइड से चरखा चलाते जाओ, दूसरी साइड से आज़ादी निकालते जाओ। सच्चाई यह है कि यह लड़ाई हमारे वीर बापुरों ने लड़ी है और इस लड़ाई में अगर कोई श्रेय की बात करे, किसी वर्ग विशेष का श्रेय नहीं है। यह लड़ाई अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़ी है, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी है, तो यहाँ बांके चमार, भोलाराम चमार और पासियों के वीर सपूतों ने भी लड़ी है। अर्थात संपूर्ण कुल वर्ग ने लड़ाई इसके देश के लिए लड़ी है। सुखदेव हैं तो बहुत लाखों, मैं बस नमन कर सकता हूँ सभी को, नाम नहीं लिया जा सकता सभी का। और मैं जिस हमीरपुर ज़िले से आता हूँ, उस हमीरपुर ज़िले का भी बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे हमीरपुर ज़िले में शायद याद हो कि 1857 की क्रांति के दौरान वर्तमान अंग्रेज कलेक्टर D.K. लॉयड व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हमीरपुर महोबा को दौड़ा कर हत्या की थी। यह वीर भूमि है, जिस वीर भूमि से मैं आता हूँ। हमारे वीरों को सरौली गांव में जाकर के 20 लोगों को बरगद के पेड़ में फांसी फंदे पर लटकाया गया और हम लोग यूं ही नहीं माने, फिर भी आज़ादी की लड़ाई में बराबर सहयोग होता रहा और चलता रहा। हमारे नज़दीकी गांव कहरौली में शरण गाय हुआ करता था हमारे साथियों का, हमारे क्रांतिकारियों का, जहाँ पर हमारे क्रांतिकारी ठहरते थे। तो क्रांति की इस ज्योति को जलाए रखने में हमीरपुर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महोबा का भी योगदान रहा है, क्योंकि हमीरपुर महोबा उस समय एक ही हुआ करते थे। और जालौन का भी, झांसी का भी, हमारे बुंदेलखंड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हमारा देश स्वतंत्र है ऐसा माना जाता है, लेकिन हम अभी अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि
हमारे देश में अभी भी जातियात कायम है, हमारे देश में अभी भी भुखमरी कायम है, हमारे देश में आज भी एक ही वर्ग का कब्जा है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, सभी जगह अधिकतम एक ही वर्ग समाज के या जाति का कब्जा है। जब तक हमारे देश में हमारे देश के मूल निवासियों का पूर्ण कब्जा नहीं हो जाता, ये 3% अकेले का जो कब्जा है, उनका कब्जा सिर्फ 3% संख्या के अनुपात में नहीं हो जाता, तब तक हम अपने आप को आज़ाद नहीं मानते हैं। हम अधिवक्ता हैं और हम देखते हैं, फील्ड में हम रहते हैं कि हमारे समाज का कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है, और हम देखते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो अकेले हम नहीं कुछ कर सकते हैं। यदि सभी साथी साथ सहयोग से इस आज़ादी की लड़ाई जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छेड़ी थी, जोधबराव साहब ने छेड़ी थी, उसमें साथ सहयोग करें, एकजुट हों और आगे बढ़ें। जो संगठन इस तरीके के आंदोलनों का काम कर रहे हैं, हमारे कैडर बेस्ड संगठन का वामसेप को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिसका नेतृत्व माननीय भवन मिश्र राम साहब कर रहे हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जो भीम आर्मी का नेतृत्व कर रहे हैं। खामियां हैं, उसमें भी कैडर होना चाहिए, और उन सभी राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो राजनीतिक दल मूवमेंट ऑफ बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और विचारधारा पर काम कर रहे हैं। साथियों, हम भारत देश के निवासी हैं। भारत में क्रांतिकारियों की कभी कमी नहीं रही। हमारा देश आंदोलनकारियों का देश है। हमारा देश विश्वगुरु है। हमारे देश का जो तिरंगा है, तिरंगे में सम्राट अशोक का लाट छपा हुआ है। इससे पता चलता है कि यह देश सम्राट अशोक का देश है, और हम इस देश को जिस देश में रहते हैं, हमें उस पर गर्व है कि हम सम्राट अशोक के देश में रहते हैं। हमारे महान सम्राट अशोक हुआ करते थे। तो साथियों, बोलने के लिए बहुत बड़ा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैं पुनः देश के सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, क्रांतिकारी वीरों को नमन करते हुए, आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करने वाले लोगों को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत।